एक सर्किट दे रखा है और आपको क्या बताना है, यू हैव टू फाइंड आउट द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी, यानी कि इस पूरे सर्किट से जो करंट जो है वो कितना फ्लो हो रहा है बैटरी के थ्रू, वो आपको करंट बताना है। तो देखिए मैं बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम आपसे पूछी गई थी, ये प्रॉब्लम व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम थी, और व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको वो रेजिस्टर देखना होता है जो कि बैलेंस कंडीशन के अंदर जिसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर बच्चों जो ये वाला रेजिस्टर है ना, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को आपको उड़ा देना है। तो अगर ऐसा होगा तो आप इजीली देख सकते हो कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में बन जाएगा, और ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में बन जाएगा, और फिर द नेट जो आएगा ये दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, यानी कि एएफ का जो आएगा, यानी कि 5 ओम और 3 ओम को हम सीरीज में जोड़ देंगे, सीरीज में जोड़ देंगे तो ये 8 ओम हो जाएगा, यानी कि एएफ के अक्रॉस रेजिस्टेंस 8 ओम हो जाएगा। और इसी तरीके से 2.5 और 1.5 ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, और सीडी के अक्रॉस एक नया रेजिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज 2.5 प्लस 1.5 यानी कि 4 ओम। क्लियर बच्चों? यानी ये 8 ओम और ये 4 ओम एएफ और सीडी के जो रेजिस्टेंस होंगे ये आपस में पैरेलल में होंगे। तो बच्चों इनको पैरेलल में अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? अगर मैं 8 को और 4 को पैरेलल में सॉल्व करूं तो कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू 1 बाय r व्हिच इज इक्वल टू 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 4। तो एलसीएम मिलेंगे 8, ये गया 1 पे, ये गया 2 पे, दैट इज इक्वल टू 3 बाय 8 एंड वी हैव r इज इक्वल टू 8 बाय 3। क्लियर है? अब हमारा सर्किट क्या बन जाएगा? अब हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पर आपका रजिस्टर एक हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, और एक यहाँ हो गया, और यहाँ पर बैटरी अटैच। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है 1/3, ये आपको दिया गया है 1.5, 3/2 भी लिख सकते हैं इसको। ये 5.5 आपको दिया गया है, इसको हम 55/10 यानी कि 11/2 भी लिख सकते हैं। और ये जो हमारा आया है ये आपका 8/3 आया है, और वोल्टेज आपको 5 की दी हुई है। तो बस अब तो सवाल हमारा सिंपल हो गया, करंट निकालना है, सीरीज में करंट सेम होता है। तो आप एक बार इन सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में सॉल्व कर लीजिए, तो हमारा फाइनल नेट रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कितना आएगा? दैट इज 8/3 प्लस 3/2 प्लस 11/2 प्लस 1/3। तो सिंपली आप सॉल्व कर लोगे, ये 8/3 और 1/3 आपका बन जाएगा 9/3, प्लस ये वाला और ये वाला यानी कि 11 और 3 आपका बन जाएगा 14/2। सो ये गया आपका 3 से, ये गया 7 से, तो 7 और 3 10 ओम आपका ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो आपको पता है फ्रॉम द ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है, तो आप यहाँ से बच्चों करंट निकाल सकते हो V बाय R। अब V सवाल में दे रखा है 5 और रेजिस्टेंस बच्चों आपका आ गया 10 ओम। सो करंट की वैल्यू आपकी आ गई, ये कट जाएगा 1/2 एम्पेयर और 0.5 एम्पेयर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।